हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर लार्जर नंबर अराउंड अस के थर्ड पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और जिसका मेन टाइटल रहेगा बेटे एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। अब क्या होती है एग्जैक्ट वैल्यू और क्या होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू? देखिए, हम लगभग इन नंबर्स के आसपास आते हैं, जैसे 5.3 हो गया, है ना। अब इस वैल्यू को हम एग्जैक्टली क्या कहेंगे? अगर आपसे कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो यही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है बेटे, ठीक है जी। और अगर इसकी कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को पीछे से उड़ा के इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 भी लिख सकते हैं। तो 5.3 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। 5.0 लिख लो या 5 लिख लो, एक ही बात होती है। अब इसमें बेटे आपने एक्चुअल वैल्यू से डाउन में वैल्यू ली है, इसलिए इसको बोला राउंड डाउन, ठीक है जी। एक होता है राउंड अप, जैसे 5.5 है तो आप इसको उड़ा के आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो सीधा, ठीक है जी। इसको बोलते हैं राउंडिंग अप, इसको क्या बोलते हैं राउंडिंग डाउन, और इसको क्या बोलते हैं राउंडिंग अप। अब हम बात करते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है। देखिए, इसने कहा एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कहता है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखी होगी 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, ठीक है जी। अब इसकी जगह अगर मेरे को ये कहता है ये इफ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटन दिस पीपल विजिटेड इन द बुक फेयर लास्ट वीक, ठीक है। ओह, सो मैनी पीपल, ये आपस में बात कर रहे हैं बेटे दोनों। और ये कहता है ये गया होगा भाई वहां पे, तभी ये टोटल कितने हुए, 1 लाख हुए। अगर ये नहीं जाता तो टोटल वैल्यू कितनी होती बेटे? 5 बार आपको क्या लिखना होता है, 99, मतलब 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है ना। 1 लाख क्या होता है, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है ना। 1 लाख क्या होता है बेटे, 100 देन 000। परंतु अगर ये ना आ जाता तो इसमें से एक माइनस करना पड़ता, जिसकी वैल्यू कितनी आती, ये वाली वैल्यू आती। अब इसको भी हम क्या लिख सकते थे, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के बराबर लिख सकते हैं। आप इस 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते थे बेटे, 1 लाख के बराबर लिख सकते थे। ये सिंबल जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू का, ठीक है। दिस दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब बात कहता है व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वर्सेशन, हैव यू रेड एंड हर्ड सच हेडलाइंस और स्टेटमेंट। कहता है आप इस बातचीत से क्या सीखते हैं, क्या आप समझते हैं इस बातचीत से, और क्या आपने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को, रेड का मतलब होता है पढ़ना, हर्ड का मतलब होता है सुनना, क्या आपने ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ी या सुनी है। वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड। देखो, ज़्यादातर केसेस में एग्जैक्ट नंबर ज़रूरत नहीं होती, हम क्या करते हैं रफली फिगर मानते हैं। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि आपके आसपास कोई एक वेल नोन जगह होगी, है ना। अब आपको उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस तो पता नहीं, आपने तो मापा नहीं, तो आप इसका रफ आइडिया लेते हैं कि अप्रोक्स 20 किलोमीटर आसपास होगा, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं रफ आइडिया देना या अप्रोक्सीमेट वैल्यू देना। इसके बाद कह रहा है एग्जैक्ट नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता, जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट। कहता है अप्रोक्सीमेशन सफिशिएंट होती है। फॉर एग्जांपल, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होती है। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज दिस। कहता है 2011 में चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी, 76,068। इंस्टेड सेइंग द पॉपुलेशन इज अबाउट, अब इंस्टेड इसकी जगह सेइंग द पॉपुलेशन इज, ये बोलना कि पॉपुलेशन कितनी है, 75,000 है, 75,000 है, इज इनफ टू गिव एन आइडिया ऑफ हाउ बिग क्वांटिटी इज। 75,000 मतलब 75,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं होती बेटे। कहता है अगर हम एक्यूरेट वैल्यूज ना बोले, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ना बोले 76,068, इसकी जगह अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ले 75,000, तो ये भी क्या होगी, इनफ होगा किस चीज को बताने के लिए कि क्वांटिटी कितनी बड़ी है आपकी, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कार्टून करेक्टर दे रखे हैं आपको, इसको भी सुन लेते हैं। कहता बप्पी, बप्पी नाम होगा बेटे इसका, ये अंकल जी खड़े हैं। कहता बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। कहता है बप्पी ने क्या किया, बप्पी बोल रहा है, इसको बोल रहा है शायद बप्पी,
इस वाले को। कहता बप्पी कॉल एंड चेक तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। द बप्पी देखो जल्दी जाके कि तूफान एक्सप्रेस टाइम पे आ रही है कि नहीं। अब बप्पी बेचारा क्या काम करता है देखो 112 को राउंड डाउन करके ये क्या लिख देता है, 100 समझ जाता है ना। अब मिलाना मिलाना तो कहीं और होता है और ये मिला कहीं और देता है। और फिर इसके जो डोर पे क्या होती है, रिंग होती है, नॉक होती है, डिंग डोंग। अब नॉक होने के बाद इसको दिखते हैं पुलिस वाले, कहता व्हाट नंबर डिड यू कॉल। तो ये पूछते कौन सा नंबर मिला दिया भाई। ऐसा बहुत सी चांसेस में होता है ना कि हम बोलते कुछ है लेकिन मिला कुछ और देते हैं अगला बंदा, है ना, सामने वाला। तो इसने भी बेचारे ने ऐसे ही किया। इसने क्या किया, इसको बोला तो कुछ और नंबर मिलाने के लिए, परंतु इसने डायल कर दिया 100 पर, और जिससे कि आगे पुलिस आ गई। आई कॉल द राउंड ऑफ नंबर, ऑफ कोर्स माय टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स। लो जी, कहता है अब देखो बेटे, अगर हमको कोई चीज़ परचेज करनी हो और उसमें क्या होता है कि हमें थोड़ा सा होल नंबर फिगर से थोड़ी ऊपर हो, तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी और ऊपर दे के सामने वाले बंदे को, ज़्यादातर केसेस में वेटर्स को हम क्या कर देते हैं, टिप दे देते हैं कि लो बाकी रख देना, है ना। तो एफिशिएंट पीपल मतलब जिनके पास सामर्थ्य है, जो पैसे दे सकते हैं, अच्छी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो मतलब फाइनेंशियली स्टेबल्ड है ना। तो उस टाइप से हम अगर बात करें तो ये कह रहा है जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, मतलब कैटेगरी का मतलब जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं या फिर जो अपर क्लास लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, राउंड ऑफ वैल्यूज में बात करते हैं। कहता है वो इतनी परवाह नहीं करते, है ना। तो ये क्या कह रहा है आगे, कहता है देयर आर सिचुएशन वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप। कहते हैं सिचुएशन होती है, ऐसा नहीं हर जगह हम राउंड अप करके खड़े हो जाए, है ना। तो अलग अलग सिचुएशन होती है। राउंडिंग अप इज व्हेन अप्रोक्सीमेट नंबर इज मोर देन द एक्चुअल नंबर। कहता है राउंड अप का तब करना चाहिए जब आपका अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होता है, मोर देन द राउंडेड अप, मोर देन द एक्चुअल नंबर होता है, जिससे क्या होता है हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे देखिए ये एग्जांपल से आप ज़्यादातर फ़ैमिलियर होंगे, आपके घर में हलवाई कभी लगा हो, ठीक है? वो आपसे मँगवाता कुछ है, आप ज़्यादा-ज़्यादा लेके आते हो, क्यों? क्योंकि वो बार-बार मँगवाता रहता है आपसे, है ना? तो हम क्या करते हैं वहाँ पे राउंड अप कर देते हैं ऑलरेडी, कि ज़्यादा आ जाएगा ठीक है, बचेगा वापस चला जाएगा, लेकिन कम आएगा तो बार-बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ अ स्कूल हैज़ 732 पीपल इंक्लूडिंग student and teacher staff, student, teacher and staff, the principal might order 750 sweets instead of 700 sweets। देखो अब देखो क्या कहता है मान लो एक स्कूल में 732 टोटल लोग हैं, जिसमें बच्चे हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं। तो प्रिंसिपल को कितना करना चाहिए, इसको राउंड राउंड अप करके इसको 730 को हम अप्रोक्सीमेटली 750 मानेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, स्वीट्स बच जाएंगी कोई बात नहीं, लेकिन कम रहेंगी तो फिर बेइज्जती वाला काम है ना ये। तो ये क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है उसको माइट ऑर्डर मतलब जरूर मंगवाना चाहिए, कितनी, 750 स्वीट्स, स्वीट्स मतलब मिठाई, किसके बजाय, 700 के बजाय। ये क्या हो जाता है आपका, राउंड डाउन हो जाता है। ठीक है जी। अब कह रहा है देयर आर सिचुएशन वेयर इट इज़ बेटर टू राउंड डाउन। कहता है अब ज़रूरी नहीं है राउंड अप ही करना है, तो राउंड डाउन भी कई सिचुएशन पे हमें करना पड़ जाता है। जैसे राउंडिंग डाउन इज़ व्हेन अप्रॉक्सिमेट नंबर इज़ लेस देन द एक्चुअल नंबर। ठीक है जी। जब आपका अप्रॉक्सिमेट नंबर कम होता है एक्चुअल नंबर से, तो उसको बोलते हैं राउंड डाउन। फॉर एग्जांपल इफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ 470, द शॉपकीपर में से दैट द कॉस्ट इज़ अराउंड 450 इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट 500। अब देखो अगर किसी किसी चीज़ की कॉस्ट, मान लो एमआरपी, आप अपने एग्जांपल से लो, आप मार्केट जाते हो, वो शॉपकीपर क्या कहता है आपको कि आपकी जो शर्ट है इसकी एमआरपी कितनी है, 450। और हमारी इंडियन जो हमारी मदर्स होती है उनमें टैलेंट होता है, वो कहते हैं 450, 450 तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो इसके 150 दूंगी, है ना। वो देखो किस लेवल तक राउंड अप कर देती है। वैसे इसका राउंड राउंड डाउन कितना होना चाहिए बेटे, राउंड अप नहीं, राउंड डाउन कितना होना चाहिए, आसपास 400, ताकि उसको भी कुछ बच जाए। वो दुकान खोल के बैठा है, लेकिन उसको बोलते क्या है, कहते हम तो कितने देंगे आपको, 150। 150 बताओ किस लेवल का राउंड डाउन करती है हमारी इंडियन जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा उसको भी बचना चाहिए। ठीक है जी।
तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन मार्क आ गया। कहता बताइए कहाँ-कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटे? कहते थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज़ एप्रोप्रिएट टू। पहली बात तो बेटे राउंड अप कब-कब करना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात फिर आती है बेटे राउंड डाउन कब-कब करना चाहिए। तीसरी बात क्या कहती है राउंड अप करो या राउंड डाउन करो कोई फ़र्क ना पड़े, है ना? दोनों में सेम बात हो। और लास्ट है एग्ज़ैक्ट नंबर कब ज़रूरत होती है आपको, ठीक है जी। पहली बात करते हैं हम राउंड अप की। राउंड अप कर कब करना चाहिए? राउंड अप कब करना चाहिए? जब भी हम मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं ना बेटे, तब आपको राउंड अप कर लेना चाहिए, मटेरियल परचेज़िंग में। जैसे बेटे, मान लो आपने कोई कुर्ता-पजामा सिलवाना है ना? उसने आपको कहा 4.3 मीटर लगेगा। अब 4.3 मीटर तो उसने कह दिया, क्या पता इतने में एग्ज़ैक्ट में बने क्या ना बने, है ना? तो आप इसको राउंड अप करके क्या लिख सकते हो, अप्रॉक्सिमेटली 5 मीटर क्या है क्लॉथ लेंथ आपको चाहिए। तो मटेरियल की परचेज़िंग करनी होती है जब-जब हम क्या कर देते हैं राउंड अप कर देते हैं। या फिर एक चीज़ आपने सुनी होगी देखो, प्रॉफ़िट हमेशा बढ़ाते हैं हम और लॉस हमेशा कम करना होता है हमें, ठीक है जी? तो प्रॉफ़िट को हमेशा मैक्सिमाइज़ करना होता है और लॉस को हमेशा मिनिमाइज़ करना होता है। तो प्रॉफ़िट के केस में हम राउंड अप कर देते हैं कि हमें और प्रॉफ़िट करना चाहिए और लॉस के केस में हम राउंड डाउन कर देते हैं कि हमें कम से कम लॉस में आना चाहिए। ठीक है जी? अब मान लीजिए आपके पास क्या है, अगला राउंड डाउन कब करना चाहिए? बेटे जब सेफ्टी फीचर की बात हो ना तब राउंड डाउन कर देना चाहिए। सेफ्टी फीचर किस तरीके से? मान लो आप किसी रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे लिखा है मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी है? मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी है बेटे? सपोज़ करो उसने लिख दिया 45 है कि कोई रोड ऐसा बन रहा है जिस पे स्पीड लिमिट 45 है, तो आप इसको राउंड डाउन करके 40 पे चलाओ क्योंकि यही सेफ है ना बेटे, जितना स्लो चलाओगे उतना सेफ रहेगा आपके लिए, है ना? तो ऐसे मूवमेंट पे हम क्या कर देते हैं, राउंड डाउन कर देते हैं। इसके बाद बात आती है सी पार्ट की। ये आपने ए पार्ट कर दिया, ये बी पार्ट कर दिया, वैसे ये भी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं ए और बी में। अब बात करते हैं बेटे सी पार्ट की। लीजिए सी पार्ट की बात करें अगर कि कब राउंड अप या राउंड डाउन करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब? जब हम एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें, एस्टिमेटेड कॉस्ट, तब आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे व्हेन वी मेक अ रफ एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट फॉर पर्सनल बजट। सपोज़ मेरे को पर्सनल बजट बनाना है। मान लो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे को एक चीज़ लेनी है तो मैं उसमें क्या बजट करूँ? तो राउंड अप कर दो या राउंड डाउन कर दो, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं मंथली 4500 बचा रहा हूँ, तो मैं इसको राउंड अप करके 5000 भी कर सकता हूँ, ठीक है जी? और मान लो किसी मंथ में जैसे फर्स्ट मंथ में मैंने इसको राउंड अप कर दिया, सेकंड मंथ में मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया तो मैंने इसको 4500 को अप्रॉक्सिमेटली लिख दिया 4000, है ना? इस मूवमेंट में मैंने राउंड डाउन कर दिया, तो ये मेरी सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों राउंड अप करो या राउंड डाउन करो, दोनों ही केसेस में काम चल जाएगा आपका। ठीक है जी? एग्ज़ैक्ट नंबर कब ज़रूरत होती है बेटे आपको, इसको भी देख लेते हैं, है ना? तो अपन इसको उड़ा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ताकि आपका बाद में काम आ सके। चलिए जी, आइए अब बात करते हैं हम एग्ज़ैक्ट नंबर की, कब ज़रूरत है बेटे साइंटिफिक जब भी हम काम करेंगे कोई, तब आपको एग्ज़ैक्ट नंबर की ज़रूरत होगी, साइंटिफिक। जैसे बेटे आपके पास जैसे आपने वैल्यूज़ पढ़ी है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या पता है ये क्या होने लग जाता है, फ्रीज़ होने लग जाता है ना शायद? तो ये देख लेना अपना 0 डिग्री पे ये तो बॉइलिंग पॉइंट है ये इसका, 0 डिग्री क्या होता है फ्रीज़िंग पॉइंट होता है ना? या फिर बेटे लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे? सपोज़ हमें 10 किल्ले बाँटने हैं, ठीक है? ज़मीन के 10 किल्ले बाँटने हैं 2 भाइयों में, तो हम 5-5 ही बाँटेंगे ना। अगर इसको 6 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे तो गलत बात हो जाएगी, एग्ज़ैक्ट नंबर में आपको देने पड़ेंगे दोनों को, ठीक है जी? तो ये होती है लीगल डॉक्यूमेंट। साइंटिफिक वैल्यूज़ में हमें एग्ज़ैक्ट वैल्यू लेनी होती है बेटे, लीगल डॉक्यूमेंट में हमें एग्ज़ैक्ट वैल्यू लेनी होती है। अब बात आती है बेटे नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर मतलब सबसे पास का नंबर उसके, ठीक है जी? और क्या किसका एग्ज़ाम्पल दे रखा है? विद लार्जर नंबर इट इज़ यूज़फुल टू नो द नियरेस्ट थाउज़ेंड, लाख और करोड़।
पास का 1000, पास का लाख और पास का करोड़ आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द नियरेस्ट नेबर ऑफ द नंबर दिस, इसके नियरेस्ट नेबर दे रखा है बेटे, देखो 1000 में कितना आ जाएगा, पीछे वाले तीनों को जीरो भर दो, जीरो भर दिया हमने, बाकी का नंबर एज इट इज चल गया। तो ये क्या है, नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 10,000 की बात करें तो यहाँ पे आ जाओ बेटे, इसमें देखो बेटे राउंड अप कैसे करते हैं, अगर पीछे लास्ट का डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तब हम क्या करते हैं, पीछे वाला नंबर काट देते हैं, अगले वाले नंबर में एक बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें करेंगे हम 67285000 दे रखा है, आपने देखा लास्ट का जो नंबर है आपका ये कितना है 5, तो आपने इसको उड़ा दिया, इसमें एक ऐड कर दिया, तो ये बना 6729 और फिर पीछे कितने जीरोस आ गए, 4 जीरो। तो ये देखो 6729 पीछे कितने जीरोस आ गए, 4 जीरो। अब देखो बेटे इस नंबर का ये वाला नंबर कट जाएगा, अगले वाले में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, हो गया ना। देखो यहाँ पे पीछे वाला कट गया, अगले वाले में एक ऐड हो गया, तो ये नीचे वाला नंबर बन गया। अब देखो इसके बाद ये 3 है, तो राउंड ऑफ करने का एक नियम क्या होता है बेटे, दो रूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तब तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले नंबर को काटते हैं, अगले वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा हो तब हम क्या करते हैं, पीछे वाले नंबर को काट के अगले वाला नंबर एज इट इज रख देते हैं। जैसे यहाँ पे कितना था बेटे, 3 था आपका, तो आपने 3 को उड़ा दिया, इसकी जगह 0 रखा, और यहाँ पे ये वाला नंबर क्या रहा, एज इट इज रहा। ये क्या है, ये वाला क्या है, नियरेस्ट लाख है, ये कह रहा है कैसा है, नियरेस्ट 10 लाख है। अब नियरेस्ट करोड़ में देखो, यहाँ पे फिर दोबारा देखो 5 से बड़ा नंबर है ना, तो इसको उड़ा देंगे, अगले वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं बातें बेटे, इस तरीके से आप क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। अब इसको रब करके आगे देखिए, आपको ये जो नंबर हैं इनके राउंड अप करके दिखाने हैं। चलिए नंबर लिखते हैं बेटे, जैसे पहला नंबर आपको दे रखा है, इसको भी रब कर देते हैं। आइए, जैसे एक नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे 387, देन 69, देन 957 दे रखा है आपको, ठीक है जी। ये आपको नंबर दे रखे हैं और आपको इसका क्या करना है, राउंड अप करना है। चलिए राउंड अप करना शुरू करते हैं बेटे। जैसे इसका राउंड अप देखिए क्या होगा, आपने 7 को उड़ा दिया, ठीक है जी, 7 को उड़ा दिया, अगले नंबर में एक ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटे 38769 और 9, उसके बाद 60 बनेगा। अब फिर देखा आपने 5 से बड़ा नंबर है, इसको उड़ा दिया बेटे, अगले वाले नंबर में एक ऐड कर दिया, तो ये बन गया 10 0, एक कैरी में गया, ये 0 बन गया, एक कैरी में गया, ये बन गया 7, और ये बन गया 7, ये बन गया 3 8, ठीक है जी, और पीछे वाले 2 0 हो गए। क्लियर है बात। तो अगर आपको यहाँ तक लिखना है तो आप पहला नंबर नियरेस्ट 10,000 लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 38769, फिर उसके बाद पीछे ये 9, उसके बाद पीछे 3 0 लगा देते हैं। ये देखो बेटे, ये बनता है आपका नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 1000, ठीक है जी। सबसे पास का 1000 आपका ये बना। इसके बाद नियरेस्ट 10,000 करना है, तो आपको पता है इस वाले को उड़ा के अगले वाले में एक ऐड करेंगे, तो बनेगा 38770, फिर पीछे 3 0, ठीक है जी। ये बना नियरेस्ट 10,000 आपका, जो यहाँ पे हमने बना के दिखा रखा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये नियरेस्ट 10,000 हो गया। अब नियरेस्ट लैख की बात करते हैं, तो ये देखो ये पीछे वाले 7 है, ये हट जाएगा, अगले वाले में एक ऐड हो जाएगा, बनेगा 38, फिर वो बनेगा आपका 8, फिर यहाँ पे बनेगा बेटा 0 0, और यहाँ पे 3 0। तो ये देखो बेटा आपका ये क्या बन गया, नियरेस्ट लैख बन गया। यहाँ देखो पीछे 3 और 2 5 0, यहाँ पे भी देखो 3 और 2 5 0। अब नियरेस्ट 10 लाख बनाना, तो ये उड़ जाएगा बेटे, यहाँ पे तो 0 आ जाएगी, अगले वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बन गया बेटे, ये बन गया नियरेस्ट 10 लाख। अब नियरेस्ट 10 करोड़ बनाना, तो फिर दोबारा ये उड़ जाएगा बेटे, अगले वाले नंबर में एक ऐड हो जाएगा, तो बनेगा 400, फिर 00, फिर 00, फिर 000,
तो ये बनेगा आपका 4 करोड़। ठीक है जी। तो ये तो है 3 की स्पेसिफिकेशंस में। अब हम इसी को ही किस में सीखेंगे बेटे, अगले नंबर में सीखेंगे, जो कि आपको दे रखा है 29, है ना, 290532, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये बना है 290532 और 481, ये बना बेटे। अब इस नंबर को ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नियरेस्ट 1000 लिखना है ना। आपको पता है ये उड़ जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, और 5 से छोटा है तो इस पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो 48 आएगा, ये उड़ जाएगा बेटे, अगले वाले में 1 ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। ये उड़ जाएगा, अगले वाले में 1 ऐड हो जाएगा। तो अब नियरेस्ट 1000 लिखना है आपने को, तो 2905, और यहाँ पे कितना आएगा बेटे, 33, और फिर 000 आ जाएगा। ये बना अपने पास नियरेस्ट 1000 इसका। अब नियरेस्ट 10,000 लिखना है हमें। तो आपको मैंने बताया था पीछे वाला उड़ जाता है, 5 से छोटा है तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, और अगले वाले नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने लिखा 2905, और यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटे, 30, ये बना आपका नियरेस्ट 10,000। अब नियरेस्ट लैख लिखेंगे बेटे, फिर दोबारा ये उड़ जाएगा, अगले वाले नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, 2905, और ये बना दिस, और ये बना ये। ठीक है जी। अगले वाला नंबर देखो बेटे, अब है नियरेस्ट 10 लाख बताना है आपको। तो आपको पता है 5 आ गया, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगी इसकी जगह, 5 की जगह। पीछे वाली ज़ीरोज़ एज़ इट इज़ चल रही हैं आपकी, अगले वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 29 ऑफ दिस। ठीक है जी। अब ज़ीरोज़ काउंट कर लो, देख लो बेटे, पहले वाले में 3 ज़ीरोज़, ये आगे 3 ज़ीरोज़, इसके बाद 4 ज़ीरोज़, ये देखो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं, इसके बाद देखो 5 ज़ीरोज़, तो 3 और 2 5 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखो 3 और 3 6 ज़ीरोज़, यहाँ पे देखो 3 और 3 6 ज़ीरो, मतलब एक लास्ट टाइम और राउंड अप करना है आपको। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, 1 1 उड़ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 9, और 1 छोटा होता है 5 से, इसलिए 0 0 0 0 0 0, ये आपका क्या हुआ, नंबर का राउंड अप हो गया। ठीक है जी। अब चलिए जी, अगले पे बात करते हैं। आई हैव अ नंबर I have a number for which all 5 nearest neighbor are 5 करोड़। आपको क्या कह रहा है? कह रहा है एक नंबर ऐसा बताओ जिसमें सारे पांचों 5 नियरेस्ट नेबर, जो ये 5 है, 1 2 3 4 5, कहते हैं ये सारे के सारे कितने बन जाए, 5 करोड़ बन जाए। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 499 2 2, और फिर ये 3। तो बेटा ये एक ऐसा नंबर है जिसकी सभी अप्रॉक्सीमेट, पांचों की पांच अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसके पास जाएंगी, 5 करोड़ के आसपास जाएंगी। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रॉक्सी एंड S2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस। ठीक है। अब इस वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको क्या करनी है, एस्टिमेट करनी है। तो सबसे पहले तो देखो क्या क्या पूछ रखा है, एस्टिमेशन करेक्ट, विल द सम बी ग्रेटर देन। ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ रखी है आपसे, तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं बेटे। कितनी है, 46312 एक, और उसके बाद कितना है 419682, ये दूसरा है। चलिए जी ऐड कर दो, 8 2 10 की 0 1, 8 2 10 और 11 का 1 1 कैरी, 6 7 8, फिर कितना है 9 3 12 का 2 1, 6 7 8, और 4 4 8। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आई बेटे आपके पास 882 एंड देन 810, आपके पास क्या आई, एग्जैक्ट वैल्यू आई। अब इसके बाद वाली बातें करने लग जाते बेटे। कहता है आर दिस एस्टिमेशन करेक्ट, जो हमसे किसने पूछी है, रॉक्सी कह रहा है। कहता है द सम, या रॉक्सी कह रही है, द सम इज नियर 1000 यूनिट, टेंस 100 1000 10,000, और फिर 10,000 के बाद कितना है, लाख। ये कह रहा है 8 लाख, 8 लाख के आसपास है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है जी, या तो 8 लाख के पास है, एंड इज मोर देन, और 8 लाख से ज़्यादा है। S2 कह रहा है सम क्या है, 9 लाख के पास है, और 9 लाख से छोटा है। तो देखो बेटे, इसकी जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, 8
82 सॉरी 882 एंड 810 की अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो जीरो तो जीरो ही है, जीरो ही है, यहाँ पे जीरो आ गई, यहाँ पे एक ऐड हुआ तो ये बना 83 8। ठीक है जी। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे 88000 बनेगी। फिर इसके बाद क्या होगा, ये उड़ जाएगा और यहाँ पे कितना बनेगा 9000000 तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आई बेटा, ये आई 9 लाख के आसपास, है ना। ये आ गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अच्छा ये तो आपने राउंड ऑफ करके राउंड अप किया है ना, बढ़ाया है इसको, तब जाके आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू तो कितनी है ये, और बढ़ी हुई वैल्यू कितनी है ये। तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो इससे छोटी है ना, तो इसका मतलब S2 जो है which estimation is closer are these estimate estimates correct। तो हमने लिखा कि ये दोनों करेक्ट नहीं है, हम लिखेंगे S2 is correct, S2 is correct whose estimation is closer to the sum, as his estimation is closer, his estimation is closer। तो आपको क्या लिखना है, ये वाला आंसर आपको लिखते हैं। विल द सम बी ग्रेटर देन 8500, आपको ये बताना है क्या ये सम ग्रेटर होगा और लेस देन दिस। सो अब मेरे को बताओ बेटे, देखो वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू कितनी है 882810। तो ऑब्वियस बात है कि ये सम क्या है, ग्रेटर है किससे, आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपकी आई है वो वैल्यू 8500 से 8500 से क्या है, बड़ी है ना। तो हम लिखेंगे दिस सम इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बड़ी आ रही है और एक्चुअल सम भी बढ़ा रहा है, ग्रेटर देन कितना 8,50,000 से बड़ा है। ठीक है। विल द सम बी ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस, आपको बताना है क्या सम इससे बड़ा है या इससे छोटा है। अब मेरी बात सुनिए बेटे, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, नियरेस्ट 10,000 में इसको क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं इसकी। नियरेस्ट 10,000 में अगर आप 463,128 की वैल्यू निकालेंगे नियरेस्ट 10,000 में, तो ये बनेगी 460000। ठीक है, ये आई एक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अच्छा अगर आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी 420000। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को साथ तो 0000 46 कितना हो गया, 628 बन गया और 448 बन गया। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे तो इसकी कितनी आएगी 88, फिर उसके बाद कितने जीरोज आएंगे, 4 जीरोज आएंगे इसमें, है ना। इसके बाद कितनी जीरोज आई हैं, 4 जीरोज आई हैं। तो ये क्या कहता है, विल द सम बी ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस। तो आपने देखा कि जब हम इसको नियरेस्ट 10,000 में भी घुमाते हैं तब भी सम क्या आता है, ग्रेटर आता है। तो हमने कहा कि सम कैसा है, ग्रेटर देन दिस आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू आपने लिख ली, ऐसा ही ये क्वेश्चन है बेटे, इसमें भी यही बातें कह रखा है, कह रहा है कि डिफरेंस इज नियर, ये देखा है आपको 10 लाख एंड इज लेस देन दिस। चलिए अब हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंस देख लेते हैं बेटे। पहले तो 41463,128 और आपके पास कितना है बेटे 49490020 आपके पास क्या है, वैल्यू है। तो सबसे पहले तो मैं इसका डिफरेंस ही देख लेता हूँ बेटे। डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 8013, 16 में से 9 गए कितने होते बेटे 7, और यहाँ पे कितने बचे 13 में से 4 गए 9 और 4 13 होते। तो आपके पास एग्जैक्टली वैल्यू डिफरेंस की कितनी आई, ये आई। अब हम बात करते हैं बेटे इसका अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस की, है ना। तो अगर मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखना चाहूँ तो मेरे पास कितना आएगा, लगभग 1500 देन 000 आ जाएगा। और अगर नीचे वाले के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखना चाहूँ तो मेरे पास कितना आएगा 500 देन 000। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेशन क्या है, ये आपके पास 10 लाख तक की अप्रॉक्सीमेशन आपके पास आ गई। अब ये तो आपने बढ़ा के वैल्यू लिखी है तब इतना डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस इज नियर दिस एंड इज लेस देन दिस। तो इसका मतलब रॉक्सी आपकी बार सही है। S2 कह रहा है डिफरेंस इज नियर दिस एंड इज मोर देन दिस। तो बेटा डिफरेंस किसके पास है, पहले वाला रॉक्सी करेक्ट स्टेटमेंट दे रही है। आर दिस एस्टिमेशन आर करेक्ट,
हुज एस्टिमेशन इज क्लोजर टू द डिफरेंस। तो इसका मतलब रॉक्सीज एस्टिमेशन इज क्लोजर, रॉक्सीज एस्टिमेशन इज क्लोजर। तो आपने यहाँ पे इसको बताया कि रॉक्सी की एस्टिमेशन ज्यादा क्लोजर है। विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9500 950 000 और लेस देन दिस। तो अब आप क्या करो, इसको नियरेस्ट 10,000 में कर दो बेटे। जब हम इसको नियरेस्ट 10,000 में करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इस वाले की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ गई, और इस वाले की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ बेटा, इसके नीचे लिखेंगे हम, कितनी आएगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, आएगी 490 देन 000, ये आएगी इसकी बेटे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है जी। और अगर आप इसका डिफरेंस निकालना चाहते हैं, कहता है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस। चलिए चलिए, अगर हम डिफरेंस निकालें, 0 16 में से 9 गए 7, और यहाँ 13 में से 4 गए 9, तो आपके पास कितना आ रहा है ये। तो अब बताओ बेटे, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर तो है ही है, और लेस देन दिस, तो सबसे पहले कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन दिस आ रहा है। ठीक है जी। तो 9500 से क्या आ रहा है, नंबर ग्रेटर आ रहा है। ठीक है जी। विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस, अब आपको ये बताना बेटे। चलिए बता देते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंस आपने पहले ही निकाल लिया, कितना आ रहा है, 973108। तो एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है, 973108। अब देखो बेटे, ये क्या है, ग्रेटर है ना इससे, तो आप लिखेंगे ये क्या है, ग्रेटर है इससे। ठीक है जी। अगला एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है बेटे, यही सेम आंसर 973108 आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब बात करते हैं बेटे पॉपुलेशंस ऑफ सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। पॉपुलेशन ऑफ सिटी में आपने देखना क्या है, ये तो आपके पास ये वाली चीज क्या लिख रखी है, नेम ऑफ द सिटीज लिख रखी है। ये लिख रखी है बेटे इनकी पॉपुलेशन 2011 में, और ये लिख रखी है पॉपुलेशन किसमें बेटे, 2001 में। ये अलग अलग पॉपुलेशन इनकी है। अब आपको ये पॉपुलेशन ध्यान से रीड अप करनी है। देन हमें क्या करना है, ये देखो 20 टोटल सिटीज कितनी है, टोटल आपके पास सिटी हैं 20, और फिर आपके पास ये 2000 पहले देखें किसकी है, पहले 2011 की है, फिर 2001 की है। तो पहले 2011 की, फिर 2001 की, और ये क्या है, सिटी। टोटल वैल्यू कितनी है, 20। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, अपना डाटा लिखना है। पहला कहता है कि द फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन से आपको आंसर देना बेटे। कहता है व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा, शेयर विद द क्लास। ठीक है जी। अब आपको क्या कह रहा है जनरल ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको नॉर्मल तौर पे इसको देखकर क्या लग रहा है, जो ये डाटा दे रखा है। तो हम कहेंगे कि नॉर्मल तौर पे आपने ऑब्जर्व क्या किया, इट रिप्रेजेंट, इट शोज, या डाटा शोज पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ 20 सिटीज। ठीक है जी, पॉपुलेशन ऑफ 20 सिटीज इन 2011 एंड 2001। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगली, तो व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेबल। अब अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है आपको। तो ये क्या है बेटे, आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं इसको। तो अपन इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज या इंक्रीमेंट फ्रॉम 2001 टू 2011। ठीक है जी। अगला कहता हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011, अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2001। ठीक है जी। तो अब आपको कह रहा पॉपुलेशन बताओ पहले पुणे की 2011 में कितनी है, 2011 वाली ये रही, और पुणे ढूंढो बेटे। अब इसमें कहाँ है, ये रहा पुणे, ये रहा आपका। ठीक है। और ये रही आपकी बेटे इधर साइड, ये 2001 में। तो ये कह रहा है ये अप्रोक्सीमेटली इससे कितनी बढ़ गई है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें बेटे इसको, तो इसकी वैल्यू
कितनी मान लेते हैं 3100 देन 000 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 2500 ठीक है जी। अब आपको कह रहा है कितनी बड़ी है, तो आपके पास आंसर आ गया बेटे 600000। तो अब आप इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ पे नीचे, ये कितना है बेटे 600000 आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आपको कह रहा है विच सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। तो कह रहा है किसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो अब आपको बेटा इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ध्यान से। देखो देखो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, सभी के डिफरेंस आपको निकालने पड़ेंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ बेटा, इसका आंसर क्या आएगा बेंगलोर। इसमें देखो कितना इंक्रीमेंट है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। आप कैलकुलेट करके देख लेना बेटा सबका डिफरेंस। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ये लीजिए विच सिटी पॉपुलेशन, यहाँ पे आप आंसर लिख लीजिए बेंगलुरु, और जिसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई है 412664। ये इसका इंक्रीमेंट है पॉपुलेशन में। अब आपको कह रहा है कुछ सिटीज के नाम बताओ जो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पॉपुलेशन में, 2001 से 2011 के बीच में डबल हो गए हैं। तो इनकी जो सिटीज का नाम है वो है बेंगलुरु, ठीक है जी, हैदराबाद, हैदराबाद, फिर क्या है एक आएगा आपके पास साइलल कुछ होगा इसमें, देखते हैं यहाँ पे आ रहा है बड़ोदरा। बड़ोदरा देखो, सूरत सूरत भी है और बड़ोदरा भी है, देखो लगभग डबल हो रहे हैं, 24 दूना 48, 16 दूनी 32 के आसपास। तो आप इसमें सूरत और बड़ोदरा लिख लो, हैदराबाद, सूरत, वडोदरा। और भी देखेगा कोई है क्या? चलो एक बार इसमें देखें, ये देखो लगभग 10 से डबल 20 के आसपास जानी चाहिए ये। अगर मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखूं तो ये भी लगभग डबल के आसपास है। तो आप इसको भी पिंपरी चिंचवाड़ ये जो भी है इसको लिख लो यहाँ पे, पिंपरी चिंचवाड़। चलिए जी, अगला कहता है बाय व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई पॉपुलेशन ऑफ पटना, पटना's पॉपुलेशन टू गेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्लोजर टू मुंबई। ठीक है, आपको बताना कौन सी, मुंबई की पॉपुलेशन देख लेते हैं बेटे अपन कितनी है 2011 की देख लेते हैं फाइनल पॉपुलेशन। तो मुंबई की देखो ढूंढो बेटे, मुंबई इसमें कहाँ, ये रहा, दिस इज 1244237 और जो दूसरी है आपकी पटना की पॉपुलेशन उसको भी देख लेते हैं बेटे। पटना देखो, एक तो अपने को ये चाहिए, दूसरी देखो बेटे पटना किधर है, गिरा पटना, दिस इज 1684222। ठीक है जी, अब हम इसको लिख लेते हैं। कहते हैं किस चीज से मल्टीप्लाई करना, तो ऑब्वियस सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं इसमें डिवाइड कर देते हैं बेटे। 1244237 तो किसकी थी पॉपुलेशन, किसकी थी मुंबई की। मुंबई की पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर दो बेटे पटना की पॉपुलेशन में, और ये का कितने का डाटा बेटे 2011 का डाटा है, उससे हम कर रहे हैं। तो पटना की पॉपुलेशन आपकी कितनी है 1684222 है ना। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, जिसका अप्रोक्सीमेटली हम आंसर क्या कह सकते हैं 7। तो इसका आंसर आप क्या लिख दीजिए बेटे 7 लिख दीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे जो आपको पढ़ना है वो है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। आपको देखना है पैटर्न क्या होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, यही आपकी बेटे शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, यही सब सेम चीज है। जैसे बेटे कहीं पे लिखा है 116 into 5, तो 5 को आप क्या सोच सकते हो, 5 को आपको सोचना है जब भी, अब सेफ इस ट्रिक को अपने दिमाग में रखिए कि जब भी कहीं पे 5 से मल्टीप्लाई लिखा है तो आप उसको 10/2 से लिख लीजिए। इससे सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे 2 से डिवाइड करनी आसान हो जाएगी, तो आपके पास आएगा 2 पंजे 10, एक इधर गया 2 अट्ठे 16, और फिर इसकी सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है 580। कहीं पे लिखा है बेटे 25, मान लो इसकी 25 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं। अब देखो इससे सॉल्व करना भी आसान है। जैसे आपने इससे इसको काटा था, 2 पे काट दिया था 58 आ गया था, अब इसको फिर काट दो इससे, तो ये बनेगा 2 दूनी 4, 2 में 18, और टोटल आंसर कितना है 2900। आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे। देखो इसने 25 से करके दिखा रखा है, हमने ऑलरेडी सीख लिया है।
कहता है यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10। ठीक है, अब देखो बेटे सेम बात है, ये पूछ रहा है, कह रहा है यूजिंग मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मीन, मल्टीप्लिकेशन का यूज करके क्या आप बता सकते हैं, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 5। ठीक है भाई, अब देखो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 5 का मतलब क्या होता है बेटे, अब देखो ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई 5 का मतलब क्या होता है, 2 को ऐड कर दो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 4 5 टाइम्स 2 को ऐड कर दिया। ठीक है जी, आंसर कितना आया, 2 4 6 8 10, टोटल आंसर कितना आया 10। अब हम इसको करते हैं बेटे 2 इंटू 10/2 करते हैं। 2 इंटू 10/2 का मतलब क्या है, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 10 टाइम्स, ऐड कितने टाइम्स किए थे, कितना टाइम किया बेटे, 10 टाइम्स, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये टोटल कितना है आपके पास, 20 आया। ठीक है जी, और इसको डिवाइड कितने से किया, 2 से किया। जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करोगे फिर दोबारा कितना आएगा बेटे, आपके पास 10 आएगा, तो फाइनल आंसर सेम रहा ना। तो मल्टीप्लिकेशन आप इस तरीके से समझो, देखो मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आप जितना टाइम किसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन लिखते हो आपको उतनी बार उसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब देखो इसी को ही उल्टा अगर मैं ये समझूं कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 5 जमा 5 भी लिख सकता था मैं, इसका भी आंसर कितना होता है, 10 होता है। तो आंसर क्या रहता है, हमेशा आपका सेम रहता है इसमें। अब कह रहा है फाइंड ए क्विक वे टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट, आपको तरीका देखना है इसको जल्दी करने का। देखो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 8 लिख सकते हो, है ना। अब इसको करना शुरू करते हैं, देखो बेटे अब अगर मैं इसको ध्यान से देखो पहले वाले को, तो आपको 2 इंटू 7 6 8, 50 को क्या मैं 100/2 लिख सकता हूँ, 100/2 50 होता है ना। इससे आपने इसको काट दिया और फाइनल आंसर कितना दिया, 17680, पहले का आंसर आ गया। देखो कितनी तेज कर दिया हमने। अगला देखो कितना है बेटे, 72 इंटू 125, हमने सीखा क्या है, 72 इंटू 125 को हम लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 8, और 8 9 72 होता है, 9 से काटा आपने, फाइनल आंसर कितना दे दिया, 9000, है ना। अगला देखो बेटे, ये देखो यहाँ पे फिर दोबारा 125 दे रखा है, तो आपने इसको क्या लिखा, 1000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25 को हम फिर दोबारा लिख दें, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 4, है ना। 8 से 8 कैंसिल, 4 से काटा आपने इसको 10 पे। अब इसको टोटल काउंट कर लो, 2 जीरो इसमें है बेटे, 3 इसमें है, 2 और 3 5 और 1 6, तो इसका फाइनल आंसर आया 1 लगाकर 2 3 1 2 3, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। तो देखो बेटे कितनी तेज हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी इन तीनों की, है ना। ऐसा नहीं एक एक चीज को मल्टीप्लाई नहीं करना, आप सोचना है, आपको अपनी सोचने की शक्ति बढ़ानी है। आगे देखो बेटे, अब कह रहा है कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट क्विकली, अब आपको इन प्रोडक्ट को फटाफट से मल्टीप्लाई करना है। 25 को आपको पता है 100 डिवाइडेड बाय 4 लिखते हैं हम, 12 लिखा, काटा आपने 3 पे कटा, तो आंसर कितना है फाइनल, 300। अगला देखो बेटे 25 है, इसको अगेन 100/4 लिखा, 240 लिखा, 4 से काटा, 4 छक्का 24 60, तो यहाँ पे 6 लगा के 3 ज़ीरोज़ आएँगे अब की बार। देखो 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, ठीक है जी। अगला देखो 250 इंटू 120 लिखा है। इस 250 को मैं लिख देता हूँ 25 इंटू 10 इंटू 120। इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 इंटू 120। इससे इसको काटा हमने 30 पे कट गया। अब जीरो काउंट करो, 1 2 3 4, तो हमने 3 लगा के कितनी जीरो लिखी, 40, तो हम लगा देते 3 लगा के कितनी जीरो बेटे, 40। अगला देखो बेटे, अगला है 2500 इंटू 12, जो आपका डी पार्ट है, ठीक है जी। इसको कैसे लिखा, 25 इंटू 100 इंटू 12, इसको कैसे लिखा बेटे, 100/4 इंटू 100 इंटू 12, काटा आपने कितने पे काटा, 3 पे, तो आपने लिखा 3 के बाद 0000, तो इसका मतलब तो ये और ये सेम ही बात होगी, हाँ सेम ही तो बात है, 30000, ये देखो कितनी जीरो है बेटे, 2 4 6 और 1 7, तो आप इसको 12 इंटू ये भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6,
2 4 6 और एक साथ, 2 4 6 और एक साथ, ऐसा भी लिख सकते हैं बेटे। और लिखने के बहुत तरीके हैं बेटे, इसको 25 इंटू 4 भी लिख सकते हैं हम, और बहुत तरीके बना सकते हैं, 100 भी बनाने के बहुत तरीके हैं। सबसे आसान है बेटे, सबसे आसान तरीके से लिख लीजिए, आप प्रोडक्ट बना लीजिए। चलिए अगले पार्ट पे देखते हैं बेटे। अब की बार आपको पूछ रहा है हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट बताना है बेटे। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न। ये देखिए, ये प्रोडक्ट क्या है, इंटरेस्टिंग पैटर्न लेता है कुछ। आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है बेटा, फिर याद रखना है इसको, ताकि आपको फ्यूचर में कैलकुलेशन स्पीड आपकी क्या रहे, इंक्रीज कर सके आप। ठीक है, एक्सटेंड द मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व पैटर्न। अब सबसे पहले तो मैं आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन करने सिखाता हूँ किसी भी चीज़ की। देखो बेटा, 11 से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे आपने कहीं पे लिखा 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इधर वाले नंबर को इधर लिखना है, इधर वाले नंबर को इधर लिखना है, और फिर इन दोनों नंबर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 121। तो 11 इंटू 11 कितना हो गया बेटे, 121। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 121। ठीक है जी। अब जैसे इधर है 66 इंटू 66 इंटू 61 है ये। अब इस नंबर की देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, 66 को लिख देंगे हम 11 इंटू 6, फिर इंटू में 61। इस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटे, 11 इंटू 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसकी 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इधर वाले नंबर को इधर लिखा बेटे, इधर वाले नंबर को इधर लिखा, पीछे से ऐड करो बेटे, 6 और 6 12, एक डिजिट लिखने है, 12 का 2 एक कैरी में चला गया। अगले दो नंबर को ऐड करो, 6 और 3 9 और 1 10 की 0, एक कैरी में चला गया। तो आंसर कितना आया, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा फाइनल आंसर में 4। तो 4026 आ गया। तो आपने देखो यहाँ पे लिख रखा है 4026। अब इसी तरीके से बेटे आपको आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है खुद से। 111 की मल्टीप्लाई जब आप करते हैं 111 से, तो आपके पास देखो क्या नंबर आया, 1 2 1 तो यहाँ आ गया था। आपने एक एक वन और बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 बार 1 1 थे, यहाँ पे 3 बार 1 1 है। तो नंबर शुरुआत से आगे से पहले तो 3 तक जाएगा, फिर 3 से उल्टा चलेगा, जैसे 1 2 3 देन 2 1। अब देखो ये नंबर 4 बार आ गया, तो क्या बना, 1 2 3 4 3 2 1। अब ये नंबर अगर 5 बार आ जाता, 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1 3 और 2 5, तो अब ये नंबर कहाँ तक जाता बेटे, 5 तक जाता, 1 2 3 4 5, फिर आता 4 3 2 1। ठीक है बेटे, तो ये इस नंबर को ऑब्जर्व करने का तरीका है। अगला देखो बेटे, जैसे आपके पास 3 इंटू 5 कितना होता है, 15। अगर यहाँ पे आगे बात हो, देखो इसको फिर दोबारा उसी तरीके से करते हैं मल्टीप्लिकेशन एक बार, 11 इंटू 3 इंटू 35 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है जी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 का 5 1 3 3 9 और 1 10, 111 इंटू दिस आ गया। अब इसको तो हम सीधा भी कर सकते हैं, 5 11 से किया, 11 5 जा 55, फिर कितना आ गया, 11 ही आ गया आपका, है ना। तो इसमें क्या हुआ, 1 3 और 1 5, दोनों साइड 1 3 बढ़ गया, है ना। जब दोनों साइड 1 3 बढ़ गया आपका, तब आपके पास आंसर कितना आया, देखो ये इधर साइड से 1 1 बढ़ गया, इधर साइड से 1 5 बढ़ गया। अगली बार फिर 1 3 और बढ़ा देंगे दोनों में, तो फिर दोबारा इधर साइड 1 1 और बढ़ गया, 1 5 और बढ़ गया। अगर एक और बार बढ़ाऊंगा, तो फिर दोबारा दोनों साइड क्या होगा, 1 1 और बढ़ जाएगा, 1 5 और बढ़ जाएगा। इधर देखो बेटे, इसकी कैलकुलेशन आपको पहले ही करके दिखा दी। इसने अगले में क्या किया, दोनों साइड 1 1 6 ऐड किया, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिखा, या दोबारा बढ़ा दिया आपका नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 4, यहाँ पे 0 के राइट साइड और लेफ्ट साइड में ऑपरेशन लगेंगे। 1 4 इधर बढ़ गया बेटे, 1 2 इधर बढ़ गया। देखो 4 4 0 2 2 6 बन गया। अब फिर दोबारा 1 1 6 बढ़ाया इसने, तो 1 1 4 1 4 और 1 2 और बढ़ाना पड़ गया इसको। ठीक है जी। इसी तरीके से ये है बेटे, 101 एक प्राइम नंबर होता है। 101 इंटू 101 क्या होता है, 10201। ठीक है जी। इसके बाद 1021 इंटू 102, टू टू ज़ा कितना होता है, 4। यहाँ पे आप 404 लिख दो, आगे 10 रहेगा। 103 इंटू 103 कितना हो जाएगा, 103 इंटू 3 कितना हो गया, 9। और फिर क्या करो, एक और यहाँ से वैल्यू बढ़ा के लिखेंगे हम, कितनी आएगी, 6 बन जाएगी। सॉरी, नाइट में वीडियो शूट हो रहा है इसलिए थोड़ा सा। चलिए जी आगे चलिए।
कहता ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट इन टू नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है द नंबर ऑफ डिजिट्स को इन टू नंबर्स, दो नंबरों में, बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ देयर प्रोडक्ट। बिल्कुल कनेक्शन होता है बेटे। जैसे अगर आप वन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 किया और 1 मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 9, तो इसका मतलब डिजिट कितने, इसमें कितना है 18, उसमें कितना है 6। तो अगर आप वन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर में या तो 1 डिजिट का नंबर आता है या 2 डिजिट का नंबर आता है। सिमिलर केस में अगर आप 2 डिजिट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में या तो दो डिजिट का नंबर आएगा या 3 डिजिट का आएगा। सिमिलर केस में 3 डिजिट वाले से करेंगे तो या तो आंसर में कितना आएगा 6 डिजिट का नंबर आएगा या फिर कितना आएगा 5 डिजिट का। अभी मैं इसकी ट्रिक भी समझाऊंगा आपको और एक्चुअल में क्या हो रहा है वो भी समझाएंगे। कहते हैं इसके बाद कहते हैं रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कैन ओनली बी 3 और 4 डिजिट नंबर इज करेक्ट। अब आपको बताना है क्या ये करेक्ट है। अब देखो बेटे, अगर 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर उठा लो, ये आ गया, और इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपके पास ये आएगा। तो या तो 3 डिजिट का नंबर आ रहा है या फिर बेटे आप क्या करो, 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर उठा लो, है ना? ये उठाया आपने और आप इसको अप्रॉक्सिमेटली क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, उसको भी 100 लिख सकते हो और टोटल आंसर कितना आएगा 1 लगा के कितने ज़ीरोज़ 4 ज़ीरो। अब ये तो आपने अप्रॉक्सिमेशन ली है ना, तो इसका मतलब फाइनल आंसर में तो इससे 1 नंबर कम आएगा। तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी है 3, 2, 4, है ना? और ये 1 5 है तो इसका मतलब 1 कम, मतलब अगर आप 2 डिजिट की प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन ओनली बी 3 और 4। देखो बेटा टोटल कितने थे 5, तो 5 से 1 कम कर दो, या तो कितने आए 3 डिजिट का नंबर आए, ये कितने आए 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, ट्रिक भी है, इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा मैं, आप 1 सेकंड में नंबर निकाल पाएंगे। कह रहे हैं शुड वी ट्राई पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट विद ऑल टू टेल वेदर रॉक्सी क्लेम इज ट्रू और देयर इज अ बेटर वे टू फाइंड आउट। ये देखो बेटे, ये मैंने आपको बेटर वे में ही समझा दिया, है ना? कहता है क्या सभी 2 डिजिट की 2 डिजिट से करनी पड़ेगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटे। आपको जितने भी नंबर कहेगा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने पहले क्या किया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिए दोनों, फिर मैंने क्या लिया ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिए, फिर मैंने उसकी अप्रॉक्सिमेशन ली और अप्रॉक्सिमेशन लेके जितने नंबर आए उसमें से एक क्या कर दिया मैंने, माइनस करके लिख दिया। देखो जैसे अप्रॉक्सिमेशन करके कितना है 100 इंटू 100 और इसमें टोटल नंबर कितने थे 5, 5 डिजिट का नंबर है ये, तो हमने क्या किया इसमें से एक कम करके 4 यहाँ पे लिख दिया। आगे देखिए जी, कहता कैन वी मल्टीप्लाई अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर टू गिव अ 4 डिजिट नंबर। कहता है ये पॉसिबल है, ऑब्वियस बात है। अगर हम देखो बेटे 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो मेरे पास आंसर आएगा 6 डिजिट का या फिर मेरे पास आंसर आएगा 5 डिजिट का। ठीक है जी, तो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटे। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट की 3 डिजिट के साथ करेंगे तो या तो कितना आएगा 6 डिजिट का नंबर आएगा या कितने डिजिट का आएगा 5 डिजिट का। जब 4 डिजिट का आ ही नहीं सकता तो कैसे करेंगे बेटे, है ना? चलिए आगे देखिए, कैन वी मल्टीप्लाई ए 4 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर टू गिव अ 5 डिजिट नंबर। देखो बेटा ट्रिक सीखो, ये कह रहा है 4 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बनेगी। एक तो बनेगी बेटे इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 4 + 2 = कितना आ गया 6, और एक बनेगी बेटा इसमें से एक माइनस कर दो, तो एक तो बन रही है 6 और एक क्या बनेगी 5। तो या तो आपके पास कितना डिजिट का नंबर आएगा 5 डिजिट का नंबर आएगा या फिर कितने डिजिट का नंबर आएगा 6 डिजिट का नंबर आएगा। तो इसमें कितना लिखा है 5 डिजिट का नंबर, तो ये चीज़ पॉसिबल है। अब इसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो बेटे, एक डिजिट का एक डिजिट के साथ, तो या तो आएगा 1 + 1 जो कि क्या होगा 2, और या आएगा इसमें से एक माइनस कर दो 1, तो एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 1। अगला देखो बेटे, एक क्या है 2 डिजिट का नंबर है, एक 1 डिजिट का, तो या तो आंसर आएगा 3 या इसमें से एक माइनस कर दो 2, या तो आंसर आ रहा है 3 या आंसर आ रहा है 2। अगला देखो बेटे, 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ है, तो या तो आंसर आएगा 4 या इसमें से एक माइनस करके 3, तो या तो आंसर आ रहा है 4 या आंसर आ रहा है 3। अगला देखो बेटे, 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ है 3 + 3,
तो या तो मैंने कहा या तो आंसर कितना आएगा 3 + 3 6 या फिर 6 में से 1 माइनस कर दो 5। तो या तो आंसर आएगा बेटे 5 डिजिट का 3 डिजिट के 3 डिजिट के साथ या फिर कितना आया है 6 डिजिट। अगला देखो बेटे, अगले में क्या कह रहा है, या तो आपके पास 5 डिजिट और 5 डिजिट है तो 5 + 5 कर दो बेटे। या तो आंसर आएगा 10 डिजिट का नंबर या आंसर आएगा 9 डिजिट का नंबर। ठीक है जी, तो इसको रब करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो या तो आंसर आएगा आपके पास 9 डिजिट का या आएगा 10 डिजिट का। अगला देखो बेटे, 8 एंड 3 दे रखा है, दोनों को जोड़ दो, 8 और 3 11 और 10। तो या तो आंसर आएगा 10 डिजिट का नंबर या 11 डिजिट का। चलिए जी आगे देखिए, आगे है आपके पास 12 डिजिट का और 13 डिजिट का, दोनों को जोड़ो बेटे फटाफट से, कितना आया 25 और इसमें से एक माइनस किया 24। तो या तो आंसर आएगा बेटे 24 डिजिट का या आंसर आएगा 25 डिजिट का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटे हम यहीं तक कवर कर रहे हैं, 15 पेजेस तक आपका हो गया है। अब इसके बाद एक वीडियो और आएगी बेटे, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप ट्रिक्स से या फिर बेसिक नॉलेज इम्प्रूव करते हुए मैथमेटिक्स की नॉलेज ले रहे होंगे, है ना। अब क्रैमिंग पार्ट हम छोड़ देंगे बेटे, क्योंकि अब हम बेटर सीखेंगे। चैनल के साथ बने रहिए ताकि आप और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सके। थैंक यू।